गोयल साहब सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोयल साहब, मैं जिक्र ही कर रहा था, अभी वहीं से शुरू कर लेते हैं। विपक्षी ये कह रहे हैं कि जिन दो मुख्यमंत्रियों ने आपकी सरकार बनाने में तीसरी बार मदद की है, उन दोनों को आपने 74,000 करोड़ रुपया दे दिया और बाकियों के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया। मैं समझता हूं बड़ा नादान वक्तव्य है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गत 10 वर्षों में कभी भेदभाव नहीं किया। हर एक राज्य को अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार पर्याप्त फंडिंग हुई है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार 2014 से कहा है कि जब तक पूर्वी राज्य विकसित नहीं होंगे, उसमें विकास की धारा तेज नहीं होगी, तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। हमने पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों के लिए बहुत सारे ढेर सारी योजनाएं समय समय पे लाए हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि पूर्वी राज्यों को हम और बल दें। उसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश सभी राज्य आते हैं और अलग अलग योजनाओं से देश के सभी राज्यों को लाभ मिले। आखिर 4 करोड़ 10 लाख जब रोजगार के अवसर होंगे तो स्वाभाविक है सभी राज्यों को उसका लाभ होगा। जब 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे तो अन्य अन्य राज्यों में, जिसमें विपक्ष के राज्य भी होंगे, तो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कुछ चीज़ों का जिक्र जरूर किया है, लेकिन अलग अलग राज्यों की जरूरतों को पूरा करने का काम ये बजट करता है। रही बात आंध्र प्रदेश की, इसमें कई सारी चीज़ें तो कांग्रेस की सरकार ने कमिट कर रखी थी। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो तो 2014 में हमारी सरकार आने के पहले पारित किया गया था। हमने उसको पूरा करने का काम। ममता तो बहुत नाराज है। आप बात कर रहे हैं बंगाल की, लेकिन ममता तो बहुत नाराज है इस बजट से। वो तो उनको समझना चाहिए कि इतनी सारी योजनाएं जो मोदी जी ने उनके प्रदेश को दी या ऑफर करी, उन्होंने क्यों कभी उसका लाभ नहीं लिया। वो तो केंद्र की हर योजना में रोड़े अटकाती हैं, उसको लागू नहीं करती हैं अपने राज्य में। आखिर पीएम मित्र पार्क आए थे, टेक्सटाइल के 5 बड़े बड़े पार्क, हजार एकड़ के, क्यों पश्चिम बंगाल ने उसमें योगदान नहीं दिया। अब ये 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, क्यों पश्चिम बंगाल ने अभी तक इसमें एप्लीकेशन नहीं भेजी कि पश्चिम बंगाल में भी उनको औद्योगिक विकास चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार को मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि आप जिम्मेदार हैं कि पश्चिम बंगाल में कई सारी मोदी जी की योजनाएं लागू नहीं हो पाई। आपने कभी उत्साह नहीं दिखाया और जो योजनाएं हम लागू करने भी गए, आपने उनको रोका। आखिर रेलवे की योजनाएं लटकी पटकी पड़ी है, आप जमीन नहीं आवंटन करती है। गोयल साहब, आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं आपसे। पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार। गोयल साहब, जो लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, मान लीजिए कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं, जो कर्मचारी ज्यादा टैक्स देते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि सरकार उनको सबसे कम लाभ क्यों देती है टैक्स में। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, ज्यादा टैक्स देने वालों के लिए कोई राहत नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि ये बात सच है। आप सिर्फ टैक्स के रेट देख रहे हैं, लेकिन आपने बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर देखा तो बजट की एक एक चीज अल्टीमेटली सभी को लाभ देगी, चाहे वो मिडिल क्लास में हो, चाहे कॉरपोरेट हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो। जब 4 करोड़ नौकरियां होंगी, नए उत्पादन होंगे, तो उसका लाभ तो हर एक वर्ग को मिलेगा। जब इंडस्ट्रियल पार्क आएंगे, उद्योग आएगा, जब निर्यात बढ़ेगा, तो उसका लाभ तो हर एक को होगा। जब लाखों करोड़ रुपए निवेश होंगे इंडस्ट्रियल पार्क्स में, तो क्या उसका लाभ आपको, मुझे और हर एक व्यक्ति को देश में नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमारे पास वक्त इतना ही है, फिर आपसे लंबी बात